राधे मेरी स्वामिनी, मैं राधे को दास, जन्म जन्म मोहे दीजियो, श्री वृंदावन वास। राधा तू बड़ भागिनी, कौन तपस्या कीन, तीनों लोक के नाथ है, सो तेरो आधे। जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, राधा माधव कुंज बिहारी, गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी, आ गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी। यशोदानंदन ब्रज जनरंजन, यशोदानंदन ब्रज जनरंजन, यशोदानंदन ब्रज जनरंजन, यशोदानंदन ब्रज जनरंजन, यमुना तीर वनचारी,
यमुना तीर वन जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। हरे कृष्ण हरे हरे राम 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 हरे हरे। कृष्ण कृष्ण हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण गाइए भाव से। हरे 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 राम हरे हरे। हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम हरे हरे हरे। हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण जय हो। कृष्ण हरे 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 राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे हरे। गाइए भाव से। हरे राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम
राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम राम हरे हरे कृष्णा 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 कृष्ण कृष्ण कृष्णा 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 कृष्ण 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 कृष्णा 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 कृष्ण हरे हरे राम राम हरे 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 कृष्णा हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण हो भाव से हरे राम हरे 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 कृष्ण हो भाव से हरे राम हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे हरे कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम हरे 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 कृष्णा 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 कृष्ण 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 कृष्णा 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 हरे कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे 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 कृष्णा कृष्ण
Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Yaho Krishna Krishna Hare Hare Rama 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 Hare Hare Ha Hare Krishna Jai Ho Krishna Krishna Hare 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 Rama 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 Hare Hare He Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama Hare Hare Radha Shyam Sundar Radha Shyam Sundar Radha Shyam Sundar Radhe Sham Sundari Jai Shri Radha Shyam Sundar Radha Sham Sundari Radhe Jagannatha Jagannatha Baladeva Jaya Subhadra Jai Jagannath Raghupati Raghav Raja Ram Patit Pavan Sitaram Ragupati Raghav Raja Ram Patit Pavan Sitaram Raja Ram Raja Ram Patit Pavan Sitaram Raja Ram Patit Pavan Sitaram Raja Ram Raja Ram Patit Pavan Sitaram Bolo Raghupati Raja Ram Patit Pavan Sitaram Ragupati Raghav Raja Ram Patit Pavan Sitaram हाँ गौरनिताय जय गौरनिताय गौरनिताय जय गौरनिताय जय शशि गौरनिताय Gauranitai Jaya Gauranitai प्रभुपाद 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 शिल प्रभुपाद प्रभुपाद Jaya जय शिल प्रभुपाद निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल Jai Gaura Hari Bol Hari Bol युग धर्म हरिनाम संकीर्तन की Jai ग्रंथ राज श्रीमद् भागवतम महापुराण की शील प्रभुपाद की हिताय गौर प्रेमानंद Hari Hari Bol जय जय श्री राधा रमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर
श्री कृष्णचंद्र भगवान की, श्रील प्रभुपाद की। आप सब भक्तों का हार्दिक स्वागत करते हैं। कृष्ण जन्माष्टमी के पावन अवसर में कृष्ण जन्म की कथा हम सब श्रवण कर रहे हैं। गत 2 सत्रों में महाराज परीक्षित भागीरथी गंगा के तट पर कृष्ण कथा श्रवण करने हेतु विशेष जिज्ञासा करते हैं। अंत में परीक्षित कहते हैं, हे सुखदेव गोस्वामी, कृष्ण के विषय में मैंने आपको जो पूछा है वह भी बताइए, और जो मैंने नहीं पूछा वह भी बताइए। महाराज, आप कृष्ण के बारे में जितना भी जानते हो सब कुछ बता दीजिए। परीक्षित के इन वचनों से कृष्ण कथा श्रवण करने की उत्कंठा प्रस्तुत होती है। और भक्तों, जब भगवान के बारे में सुनने की इच्छा हो, कृष्ण के बारे में कुछ जानने की जब लालसा हो, जब उत्कंठा हो, तो समझना चाहिए हमारे हृदय में कृष्ण के प्रति कुछ प्रेम बढ़ रहा है। भगवत प्रेम की यह परम निशानी है, भगवान के बारे में सुनने की इच्छा। यदि भगवान की कथा में रुचि उत्पन्न हो रही है, कृष्ण कथा सुनने की इच्छा हो रही है, तो हमारे जीवन में जो हम साधना करते हैं, सेवा करते हैं या किसी भी प्रकार का कर्म करते हैं, वह कर्म सफल है। और इसी बात को विपरीत ढंग से सूत जी कहते हैं कि जीवन में कितनी भी बड़ी सेवा करो, कितनी हूं साधना करो, या जीवन में बड़े बड़े भगीरथ कार्य करो, यह सब करने के बाद यदि कृष्ण कथा में रुचि उत्पन्न नहीं होती है, तो जीवन में किया हुआ यह सारा कार्य श्रम एव ही केवलम, मात्र श्रम है। हमारे जीवन में हम जो भी कार्य करते हैं, उस कार्य की सफलता क्या है? सेवा करें, साधना करें, अच्छे अच्छे कार्य करें, उन कार्य की एकमात्र सफलता है कृष्ण कथा में रुचि उत्पन्न हो जाए, भगवत कथा में रुचि। कई बार साधकों का प्रश्न होता है, जीवन में ऐसा क्या करे जिससे भगवान की कथा में रुचि उत्पन्न हो। चाहे जीवन में किसी भी प्रकार का कार्य करे, उस कार्य को करते हुए 2 बात का ध्यान रहे।
जीवन का वह कार्य कृष्ण के लिए और कृष्ण की प्रसन्नता के लिए होना चाहिए। जीवन में हम जो कर्म करते हैं, जो कार्य करते हैं, वह कृष्ण के लिए करें और एकमात्र कृष्ण की प्रसन्नता के लिए करें, तो वह कार्य करने के बाद कृष्ण कथा में रुचि उत्पन्न हो ही जाती है, निश्चित हो जाती है। फिर वह कार्य आप अपनी दुकान में बैठकर सामान बेचो, अपने खेतों में जाकर काम करो, स्कूल कॉलेज में पढ़ाई करो। यदि वह कार्य कृष्ण की प्रसन्नता के लिए हो रहा है तो वह कार्य करने के बाद कृष्ण कथा में रुचि उत्पन्न हुए बिना रह नहीं सकते। और दूसरे शब्दों में, यदि कोई बहुत बड़े बड़े कार्य करे, 24 घंटा मंदिर में रहे, 24 घंटा भगवान के अर्च विग्रह की सेवा करे, पूजा करे, लेकिन उद्देश्य कृष्ण की प्रसन्नता नहीं, अपनी जेब भरना है। 24 घंटा मंदिर में, 24 घंटा भगवान के साथ, लेकिन उद्देश्य भगवान की प्रसन्नता नहीं, स्वयं अपनी प्रसन्नता है, तो 24 घंटा मंदिर में रहकर भी कृष्ण कथा में रुचि उत्पन्न नहीं हो सकती है। इसलिए ब्रह्मा जी ने भागवत में कहा, चाहे कहीं भी रहे, किसी भी स्थान में रहे, किसी भी अवस्था में रहे, कृष्ण के लिए रहे, कृष्ण के लिए जिए, कृष्ण के लिए कर्म करें। जब हम कृष्ण के लिए कर्म करते हैं तो वह कर्म करते करते एक न एक दिन कृष्ण कथा में रुचि उत्पन्न हो जाती है। आज महाराज परीक्षित को कृष्ण कथा में रुचि उत्पन्न हो चुकी है और सुखदेव गोस्वामी से कृष्ण कथा सुनने की जिज्ञासा कर रहे हैं। स्वामी प्रसन्न हुए और प्रसन्न होकर सुखदेव जी के मुख से निकल गया। वेदव्यास मुनि लिखते हैं, श्रीशुक उवाच सम्यक व्यवसिता बुद्धि तव राजर्षि सत्तमा वासुदेव कथायां ते यज्जाता नैष्ठ कीरति, यज्जाता नैष्ठ कीरति। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, परीक्षित, परीक्षित, आज तुम्हारी बुद्धि व्यवस्थित हो चुकी है। सम्यक व्यवस्थिता बुद्धि तव राजर्षि सत्तम। हे राजर्षियों में श्रेष्ठ परीक्षित, तुम राजा ही नहीं, तुम राजा के वेश में ऋषि हो, राज ऋषि। तुम राज ऋषि हो। सम्यक व्यवस्थिता बुद्धि। कई बार समाज में ऐसा प्रश्न उठाया जाता है कि भाई हमारे बीच में बुद्धिमान कौन है। हमारे मुंबई की भाषा में कहूं तो कहते हैं, इनमें से किसकी बुद्धि ठिकाने पर है। सम्यक व्यवस्थिता बुद्धि का अर्थ होता है बुद्धि ठिकाने पर आ जाना।
अर्थात बुद्धि का जहां पर लगना चाहिए, बुद्धि का जहां पर होना चाहिए, वहां पर बुद्धि वापस आ जाना, उसे व्यवस्थित बुद्धि कहते हैं, या उसे सत बुद्धि कहते हैं, शुद्ध बुद्धि। इस दुनिया में आप किसी को कह दो कि तू गरीब है, आदमी स्वीकार कर लेता है। आप कह दो तू काला है, तो ये भी स्वीकार कर लेगा। आप कहो तू अंधा है, ये भी स्वीकार कर लेगा। लेकिन आप कहो तू बुद्धू है, तुम पागल हो, पागल आदमी भी ये स्वीकार नहीं कर पाएगा। क्योंकि आज का पागल भी बुद्धिमान बनना चाहता है। आज सब लोग बुद्धिमान बनना चाहते हैं, क्योंकि बुद्धि एक ऐसा तत्व है जिसके बलबूते पर आदमी पूरी दुनिया को नचा सकता है। ये बुद्धि बहुत बड़ी शक्ति है, ये बुद्धि बहुत बड़ी ताकत है। संसार में कुछ लोगों ने साधारण सी बुद्धि हासिल कर ली तो कितने कितने बड़े उपकरण रच दिए। आज का मनुष्य कहां तक पहुंचा है? एक देश से दूसरे देश में घंटों भर तक फ्लाइट उड़ती रहती है, बुद्धि का ही परिणाम। आज का मनुष्य मंगल ग्रह पर जा रहा है, बुद्धि। अरे 6 फुट का आदमी कितने बड़े लंबे चौड़े हाथी को अपने कंट्रोल में कर लेता है। इसका कारण क्या है? बुद्धि। नहीं तो एक हाथी गांव के गांव को उजाड़ सकता है, परंतु उस भयंकर हाथी को अपने कंट्रोल में कर लेता है मनुष्य अपनी बुद्धि के कारण है। हमें तब तक सुख नहीं दे पाएगी जब तक हमारी बुद्धि हमारे कंट्रोल में नहीं होगी। एक बार पितामह भीष्म भगवान कृष्ण को स्तुति कर रहे थे और स्तुति करते हुए कहा कि हे कृष्ण, कृष्ण मेरी एक कन्या है और वह बिल्कुल कुंवारी है, और आज जब मैं मेरा प्राण त्यागने जा रहा हूं तो आज प्राण त्यागते समय इफेक्ट थोड़ी कुछ आज ये प्राण त्यागते समय अब साधु समाज तो चिंता में पड़ गया, एक दूसरे को पूछने लगा कि ये पितामह की कन्या कहां से आ गई, क्योंकि पितामह भीष्म तो अखंड ब्रह्मचर्य व्रत का पालन किए हुए, इन्होंने कभी विवाह नहीं किया था। कृष्ण ने कहा पितामह आप तो बड़े छुपे रुस्तम निकले, आपकी कन्या भी हो गई और विवाह करने लायक बन गई, आज तक हमको पता नहीं चला। है कहां आपकी कन्या, हम देखना चाहते हैं। जब इस प्रकार कृष्ण ने पूछा तब पितामह भीष्म कहते हैं कृष्ण, कृष्ण मेरी कन्या और कोई नहीं, ये मेरी मति, ये मेरी बुद्धि ही मेरी कन्या है। इति मति रूप कल्पिता वितृष्णा भगवती सात्वत पुंगवे विभूम्ने। इति मति रूप कल्पिता वितृष्णा भगवती सात्वत इति मति रूप कल्पिता वितृष्णा भगवती सात्वत पुंगवे विभूम्ने।
सुखमुपगते क्वचिद्विहरतुं प्रकृतिमुपेयुषीयद्भव प्रवाह सुखमुपगते क्वचिद्विहरतुं प्रकृतिमुपेयुषीयद्भव प्रवाह श्रीमद् भागवत के अनेकों श्लोकों में इसे गाकर सुनना समझना यही भक्ति है। कृष्ण ने पूछा, पितामह आपकी कन्या कहां से आ गई? तब पितामह भीष्म कहते हैं, केशव कृष्ण, ये मेरी मति, ये मेरी बुद्धि ही मेरी कन्या है। अपनी बुद्धि ही अपनी कन्या है। इस दुनिया में ब्रह्मचारी कोई नहीं है पितामह भीष्म की दृष्टि से, क्योंकि सबकी एक एक कन्या है और बुद्धि। पितामह भीष्म ने अपनी मति को, बुद्धि को कन्या क्यों कहा? भक्तों, ये समाज में देखा गया है कि एक बेटी अपने माता पिता को जितना सुख देती है उतना बेटे नहीं दे पाते हैं। खामखा लोग बेटे के चक्कर में पड़े रहते हैं, बेटा होना चाहिए, बेटा होना चाहिए। लोक में ये देखा गया है। बेटी जब छोटी होती है तो मां को घर के काम में हाथ बटाती है। बच्चे को, बेटे को बड़ा करने में कष्ट होता है, मेहनत होती है, लेकिन बेटी कब बड़ी हो गई पता भी नहीं चलता है। छोटी होती है तो मां को अपने घर के काम में हाथ बटाती है, बड़ी होती है देखती है मेरे पिता ठीक से पैसे नहीं कमा पाते, काम काज करके अपने पिता को मदद करती हैं। 20 साल के बाद उस बेटी का विवाह होता है, लेकिन फिर भी हमने देखा है कि विवाह के समय बेटी को अपने माता पिता की चिंता होती है कि मैं चली जाऊंगी ससुराल, मेरे माता पिता का क्या होगा। अपने छोटे भाई को समझाती हैं, देखो अब तक तुम बहुत शरारत करते थे, लेकिन अब माँ और बाबा को परेशान मत करना, उनकी सेवा करना। पिताजी कभी कभी दुकान से, ऑफिस से देरी से घर पर आते हैं। बेटी पूछती है अपनी माँ से, माँ पिताजी अभी तक घर पर क्यों नहीं आए? बेटा तो सो गया होता है, व्हाट्सएप देखकर वो तो सो गया होता है। चिंता बेटी को होती है। और 20 साल के बाद जब उनका विवाह होता है, एक ही घड़ी में वो पराये घर पर चली जाती हैं। अपनी सारी संपत्ति, अपना सारा धन अपने माता पिता को मुबारक करके खाली हाथ अपने ससुराल चली जाती हैं। और बेटे कोर्ट में जाकर खड़े रहते हैं, मुझे मेरा हिस्सा दीजिए। बेटों की हालत है।
ससुराल जाकर भी जब उस बेटी को पता चले मेरे माता पिता दुखी हैं, परेशान हैं, वहां से फोन करती हैं और संभव हो तो अपने घर पर लौटती हैं उनकी सेवा करने के लिए। और बेटे तो माता पिता को वृद्धाश्रम में भेज देते हैं। ये समाज का, ये दुनिया का सत्य है। एक बेटी अपने माता पिता को जितना सुख देती है उतना बेटा नहीं दे पाता है। जीवन में सबसे अधिक सुख यदि कोई देने वाला तत्व संतान में तो वो है बेटी, वो है कन्या। लेकिन भक्तों, वह कन्या सबसे अधिक सुख कब दे सकती है? जब वह अपने माता पिता के वश में हो सकती है, जब वह अपने माता पिता के वश में हो। यदि अपने माता पिता के कंट्रोल में नहीं है तो वही कन्या अपने माता पिता को सबसे अधिक दुख देती है, कुल में कलंक लगा देती है। एक बेटी अपने माता पिता को सबसे ज्यादा सुख भी दे सकती हैं और वही बेटी अपने माता पिता को सबसे ज्यादा दुख देती हैं। एक ही व्यक्ति जो सबसे एक्सट्रीम सुख और एक ही व्यक्ति सबसे अधिक दुख देता है। यदि वह कन्या हमारे वश में है तो सुख देती है और यदि वश में नहीं है तो सबसे अधिक दुख देती है। पितामह भीष्म अपनी बुद्धि को कन्या कह रहे हैं। इसका अर्थ है हमारी जो बुद्धि है हमें दुनिया में सबसे ज्यादा सुख दे सकती है यदि हमारी बुद्धि हमारे कंट्रोल में हो, और यदि हमारी बुद्धि हमारे वश में नहीं है तो हमें सबसे ज्यादा दुख देती है। इसलिए यदि सुखी होना चाहते हैं अपनी बुद्धि को वश में करें, अपनी बुद्धि को कंट्रोल में करें। भगवत गीता में कृष्ण कहते हैं, उपनिषद में कहा गया, इंद्रियाणि पराण्याहु इंद्रियेभ्य परमं मनः मनसस्तु परा बुद्धि ये बुद्धि परतस्तु स। हमारी सभी इंद्रियों के ऊपर मन का राज चलता है, सभी इंद्रियों के ऊपर मन का राज है और मन के ऊपर बुद्धि का राज है और बुद्धि के ऊपर आत्मा का। इसलिए आत्मा को बुद्धि के द्वारा मन को कंट्रोल में करके इंद्रियों से भगवान का भजन कराना चाहिए, लेकिन होता नहीं है। बुद्धि अनकंट्रोल होती है, मन भी अपने हिसाब से स्वतंत्र रूप से घूमता है और इंद्रिया को तो कोई भरोसा ही नहीं, क्या करे। इसलिए बुद्धि कंट्रोल में हो, अपनी बुद्धि वश में हो। ये बुद्धि वश में कब होगी? बुद्धि का वश में करने का अर्थ क्या है? सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, सम्यक व्यवसिता बुद्धि। परीक्षित, आज तुम्हारी बुद्धि वश में हो चुकी है, आज तुम्हारी बुद्धि सम्यक रूप से, संपूर्ण रूप से, कंप्लीटली कंट्रोल हो चुकी है। क्योंकि इस संसार में उस व्यक्ति की बुद्धि कंट्रोल में है या शुद्ध है या व्यवस्थित है जिसकी बुद्धि भगवान कृष्ण में लग चुकी है, जिसकी मति, जिसकी बुद्धि मति सती यत वासुदेवे। जैसे एक सती नारी अपने पति के अलावा किसी पर पुरुष को देखती तक नहीं है, वैसे जिसकी बुद्धि कृष्ण के अलावा किसी और तत्व को स्वीकार न करे, जिसकी बुद्धि में मात्र कृष्ण ही भरे हुए हो, उसकी बुद्धि व्यवस्थित मानी जाती है, शुद्ध मानी जाती है।
इसलिए यदि हमारी बुद्धि को, यदि सुखी होना चाहते हैं तो बुद्धि को कंट्रोल करें, और बुद्धि को कंट्रोल करने के लिए यह बुद्धि भगवान कृष्ण में लगाए। गीता में बार बार कृष्ण ने कहा, अर्जुन मयि एव मन आधत्स्व मयि बुद्धि निवेशय। अर्जुन अपनी बुद्धि मुझ में लगाओ, अपनी बुद्धि मुझ में लगाओ। भागवत सुनकर परीक्षित महाराज की तरह जिज्ञासा करके कि बताइए कृष्ण कथा, कृष्ण चरित्र सुनाइए। कृष्ण चरित्र सुनकर यह बुद्धि भगवान में लगाए। सुखदेव गोस्वामी प्रशंसा कर रहे हैं, परीक्षित आज तुम्हारी बुद्धि ने जो निर्णय लिया है, जो डिसीजन लिया है कि मैं कृष्ण कथा सुनना चाहता हूं, बिल्कुल परफेक्ट निर्णय लिया है, परफेक्ट। बहुत साधु साधु। सुखदेव गोस्वामी ने बहुत प्रशंसा की, क्योंकि वासुदेवस्य कथायाम यज् जाता नष्ट की रति। परीक्षित आज तुम्हारी बुद्धि ने कृष्ण कथा सुनने का निर्णय किया है, इससे एक बात तो बिल्कुल साबित हो जाती है, तुम्हारी वासुदेव कृष्ण की कथा में और कृष्ण में रुचि है, रति है, प्रीति है। दूसरे शब्दों में, जिसको भगवान से प्रेम होता है वही कृष्ण कथा सुनने का निर्णय करता है, वही कृष्ण कथा सुनते हैं। धन्य हो परीक्षित, आप धन्य हो। और आज परीक्षित आपने मुझे धन्य कर दिया, मेरे समक्ष जिज्ञासा करके, कृष्ण कथा सुनने की जिज्ञासा करके। नैमिषारण्य क्षेत्र में धेनुमती नदी के तट पर सूत जी ऋषि मुनियों को कहते हैं कि हे ऋषि मुनियों, आपका बहुत धन्यवाद है, क्योंकि आपने भागवत सुनने की जिज्ञासा की और मेरे मुख से भागवत कथा कहलवाई। अरे मैं तो कौन था, सूत जाति में मेरा जन्म हुआ, गर्हित जाति में तो ब्राह्मण भी नहीं, न क्षत्रिय न वैश्य न शूद्र, मैं तो विलोम जाता हूं। समाज में जिस जाति को गर्हित माना जाता है उस जाति में मेरा जन्म हुआ, लेकिन आप लोगों ने भागवत सुनने की जिज्ञासा करके मुझे धन्य बना दिया, मुझे उच्च बना दिया, इतिहास में अमर कर दिया। भागवत सुनने वाला तो पवित्र होता ही है, बोलने वाला भी धन्य बन जाता है। श्रीमद् भागवत या भागवत कथा या कृष्ण कथा जो बोलता है उनका उद्धार होता है, कृष्ण कथा सुनने वाले का भी उद्धार होता है, कृष्ण कथा सुनने की जिज्ञासा करने वालों का उद्धार होता है, कृष्ण कथा में सहयोग करने वाले सभी लोगों का उद्धार होता है। कुछ लोग न कृष्ण कथा बोल सकते हैं, न सुन सकते हैं, न सहयोग कर सकते हैं, लेकिन वो जहां है, मान लो बहुत बिजी है, बहुत व्यस्त है अपने दुकान में, अपने घरों में, लेकिन वो जहां है वहां बैठकर यदि इस कृष्ण कथा का अनुमोदन कर दे कि भाई हम तो नहीं जा पाए, लेकिन ये जो कृष्ण कथा इस्कॉन में हो रही है ये बहुत अच्छा काम हो रहा है, इतना भी यदि कोई बोल देता है तो वहां घर पर बैठे बैठे उनका उद्धार हो जाता है, भगवान की प्राप्ति हो जाती है। कहहि सुनहि अनुमोदन करहि, अनुमोदन करने वाला भी कृष्ण को प्राप्त हो जाता है। अनुमोदन। परंतु कलयुग के जीवों का दुर्भाग्य है, कुछ लोग न तो कथा बोल सकते हैं, न सुन सकते हैं, न कथा का आयोजन कर सकते हैं, कम से कम अनुमोदन भी नहीं कर सकते। घर पर बैठे बैठे कथा की निंदा करते हैं कि अब ये शुरू हुआ है,
अब ये 7-7 दिन तक परेशान करेंगे। ये कोई बात है? एक आदमी बोलता है, इतने लोग सुनते हैं, ये सब पागल हो चुके हैं। पागल तो तू है। कुछ लोग कथा वालों की बड़ी निंदा करते हैं, बस हमें देखते ही कह देते हैं ये तो कथा वाले हैं। बड़ी निंदा। परंतु इस कथा की कोई का अनुमोदन भी कर लेता है, उनका उद्धार हो जाता है। अब सुखदेव गोस्वामी कृष्ण कथा सुनाना प्रारंभ करते हैं। आइए मनी मन द्वापर युग में पहुंच जाइए, जहां पर कुछ ऐसी स्थिति उत्पन्न हो चुकी थी कि भगवान कृष्ण को अवतार लेना पड़ा। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, भूमि द्रुप्त नृप व्याज दैत्यानीक शतायुते आक्रांत बुरी भारेण ब्रह्माणं शरणं ययो ब्रह्माणं शरणं ययो। भूमि दृप्त नृप व्याज दैत्य नीक शतायुते। द्वापर युग के अंत में कई सारे ऐसे क्षत्रिय राजा महाराजा हुए, जन्म से क्षत्रिय थे, कर्म से भी क्षत्रिय थे, परंतु गलत लोगों की संगति में फंसने के कारण उन क्षत्रियों का आचरण बिगड़ गया। जिस क्षत्रिय को समाज की रक्षा करनी चाहिए, जिस क्षत्रिय के द्वारा समाज का रक्षण होना चाहिए, वही क्षत्रिय समाज का भक्षण करने लगे। भगवान से 4 वर्ण उत्पन्न हुए, चरण से शूद्र, जंगा से वैश्य, भुजाओं से क्षत्रिय और मस्तक से ब्राह्मण। ब्राह्मणों का कार्य समाज को ज्ञान प्रदान करना है। ब्राह्मण का कार्य है स्वयं ज्ञान अर्जन करे। शम दम तप शौच शांति ऊर्ज्व एवच ज्ञान विज्ञान आस्तिक्यम ब्रह्म कर्म स्वभावजम। ब्राह्मण का आचरण, ब्राह्मण के विषय में बताया गया, ब्राह्मणों को चाहिए शास्त्र को खूब पढ़े और उस शास्त्र का अपने जीवन में आचरण करे और पूरे समाज को शास्त्र का ज्ञान देकर शुद्ध करे, पवित्र करे। लेकिन कलयुग के जीवों का दुर्भाग्य है, कलयुग में ब्राह्मणों का पतन हो चुका है। बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है, गले में जनेऊ लेकर घूमते हैं, अपने आप को ब्राह्मण कहते हैं, लेकिन मांस खाते हैं। नशा करते हैं, चाय पीते हैं। बड़े दुख के साथ कहना पड़ता, जो ब्राह्मण भगवान को प्रिय है, नमो ब्राह्मणीय देवाय गो ब्राह्मण हिताय च, बार बार भगवान ने कहा मुझे ब्राह्मण प्रिय है, गो विप्र सुर साधु नाम, मैं ब्राह्मणों के लिए अवतार लेता हूं। लेकिन ऐसे ब्राह्मणों का आज आचरण बिगड़ा है। और जब जहां ब्राह्मणों का आचरण बिगड़ता है, वहां कलयुग का प्रवेश होता है। भक्तों, यह कलयुग प्रारंभ कहां से हुआ? तथाकथित वक्तागण कहते हैं, या कुछ लोगों के मन की ऐसी धारणा है कि महाराज परीक्षित ने कलयुग को सोने में स्थान दिया और परीक्षित ने सोने का मुकुट पहना था, वह कलयुग परीक्षित के मस्तक पर आ गया। कलयुग की ताकत नहीं है कि महाराज परीक्षित के मस्तक पर आ सके।
परीक्षित पांडवों के वंशज, धर्मात्मा राजा थे, कलयुग तो उसे स्पर्श भी नहीं कर सकता। कलयुग परीक्षित के मस्तक पर नहीं, उस ब्राह्मण के माथे पर आया, श्रृंगी के माथे पर, जिसकी बुद्धि भ्रष्ट हुई और धर्मात्मा महाराज परीक्षित को श्राप दिया। ब्राह्मण जिसको समाज का मस्तिष्क कहा जाता है, ब्राह्मण जिसको ब्रेन कहा गया है पूरे समाज का, लेकिन वह ब्राह्मण का ब्रेन ही हैमरेज हो चुका है, फेल हो चुका है। मांस खाते हैं, सिगरेट पीते हैं, शराब पीते हैं और अपने आप को ब्राह्मण कहने में लज्जा भी नहीं आती है। ब्राह्मण। श्रील प्रभुपाद जी चाहते थे कि मेरी इस संस्था में, इस्कॉन में ज्यादा से ज्यादा ब्राह्मण बने। भक्तों, ये ब्राह्मण बनाने वालों की संस्था है। इस संस्था का एक ही कार्य है, सबको ब्राह्मण बनाया जाए, क्योंकि आज समाज को एक शुद्ध पवित्र आचरण करने वाले ब्राह्मण की आवश्यकता है। एक ब्राह्मण की आवश्यकता है। तो ब्राह्मण का कार्य है अन्य 3 वर्णों को ज्ञान देना। वैश्य का कार्य है व्यापार करके अन्य 3 वर्णों का भरण पोषण करना, और शूद्र का कार्य है अन्य 3 वर्णों की सेवा करना, और क्षत्रिय का कार्य है अन्य 3 वर्ण की रक्षा करना। द्वापर युग के अंत में क्षत्रिय राजा महाराजा आसुरी वृत्ति को प्राप्त हुए, साधुओं की साधना बंद कराई, ऋषि मुनियों की अग्नि बंद कराई, भक्तों की भक्ति बंद कराए, पशुओं की हत्या करने लगे, जीवों की हिंसा करने लगे, यहां तक गाय का वध करने लगे। इन सारी चीज के पीछे एक ही कारण था, उन क्षत्रियों का संग बिगड़ गया। उन क्षत्रियों की संगति जो थी वह बिगड़ गई थी। मैं अक्सर कहता हूं, किसी भी व्यक्ति के जीवन का आधार 2 चीज पर होता है, संस्कार और संग, संगति। अच्छे ही संस्कार देते हैं, परंतु वह बच्चा गलत संगति में पड़ने के कारण आचरण बिगड़ जाता है। इसलिए याद रहे, जीवन में अच्छे लोगों की संगति करे। वाल्मीकि ऋषि का एक सूत्र है, किसी व्यक्ति के बारे में जानना हो तो अधिक मेहनत मत करो, आप इतना पता लगा लो कि वह आदमी किसके साथ उठता बैठता है, उस व्यक्ति का संग किसके साथ है, क्योंकि जैसे लोगों के साथ वह रहता होगा वो वैसा ही होगा, क्योंकि जैसा संग वैसा रंग हो जाता है। संगति का बड़ा प्रभाव। चैतन्य महाप्रभु को पूछा गया, महाप्रभु वैष्णव किसे कहते हैं? जगन्नाथपुरी में आए हुए भक्तों को उत्तर देते हुए महाप्रभु कहते हैं, असत संग त्याग यही वैष्णव याचार, असत संग त्याग यदि वैष्णव याचार, स्त्री संगी एक साधु कृष्ण भक्त यार, स्त्री संगी
एक साधु। असत्य संग त्यागा यही वैष्णव आचार, महाप्रभु के वचन है, चैतन्य महाप्रभु। वैष्णव किसे कहते हैं? एक ही लाइन में एक बता दिया, जो असत्य लोगों की, दुर्जन लोगों की संगति को त्याग दे वो वैष्णव है। जो गलत संगति को छोड़े, प्रतिकूल्यस्य वर्जनम, वैष्णव। अच्छा, गलत संगति किसे कहते हैं? महाप्रभु को जब पूछा, महाप्रभु बताइए ये गलत संगति का मतलब क्या है? महाप्रभु कहते हैं, स्त्री संगी एक साधु, कृष्ण भक्त आमर। असत संग किसे कहते हैं? एक, जो आदमी, जो पुरुष रात दिन स्त्री का संग करता रहता है, रात दिन स्त्री के बारे में सोचता रहता है, रात दिन स्त्री की ही बातचीत करता रहता है, जो स्त्री में पूर्ण रूप से आसक्त है, ऐसे आदमी की संगति को असत्य संगति कहते हैं। एक पहली डेफिनेशन स्त्री संगी, और स्त्रियों के लिए पुरुष की बात है, दोनों को समझ लेना चाहिए। स्त्री संगी, ऐसी गलत संगतियों से बचें। कुछ लोग पूछ सकते हैं ऐसा क्यों? क्योंकि भक्तों, जहां स्त्री के साथ अवैध संग होता है वहां कलयुग का वास है। चाहे आदमी कितना भी पवित्र संबंध रखे, लेकिन स्त्री के साथ संबंध रखा गया तो आज नहीं तो कल उस संबंध में कलयुग अवश्य प्रवेश होगा, अवश्य। 4 महापाप भागवत में गिनाए गए, श्रील प्रभुपाद की संस्था में आने से पहले ही बताए जाते हैं। मांसाहार नहीं करना, नशा नहीं करना, उनमें से एक है अवैध संग। अवैध संग, पराई स्त्री, किसी स्त्री को पराये पुरुष का संग नहीं करना चाहिए, किसी पुरुष को पराई स्त्री का संग नहीं करना चाहिए। वहां संग का अर्थ क्या है? संग का अर्थ है शरीर से मिलना, संग का अर्थ है वाणी से बातचीत करना। श्रील प्रभुपाद तो यहां तक कहते हैं किसी पुरुष को स्त्री से फोन में भी बात नहीं करनी चाहिए, स्वप्न में स्त्री के बारे में सोचना भी नहीं चाहिए। अरे चैतन्य महाप्रभु ने कहा स्त्री का फोटो भी नहीं देखना चाहिए। दारू भी प्रकृति है मुनेरपि मन, दारू की प्रकृति, स्त्री का फोटो भी बड़े बड़े मुनियों के मन को हर लेता है। साक्षात स्त्री की बात तो दूर रही। हा हंत महाप्रभु तो बहुत सतर्क रहते थे। नीति में एक श्लोक कहा गया, घृत कुंभ समान नारी, पुमान तप्त अंगार समान। पुरुष जो है वो जले हुए अंगारे के समान है, स्त्री उस गर्म अंगारे के समान है, और पुरुष घी के समान है। अंगारे और घी को आप बाजू में रखोगे तो घी पिघले बिना रह ही नहीं सकता है। आज नहीं तो कल वह गलती कर बैठेगा। शास्त्र में यहां तक कहा गया किसी भी पराई स्त्री से किसी भी प्रकार का संबंध नहीं रखना चाहिए, फिर चाहे वह व्हाट्सएप हो, फेसबुक हो या इंटरनेट का कोई माध्यम हो, वह भी एक 4 पाप में से एक पाप है। कुछ लोग भक्ति के नाम पर बड़ा पाप करते हैं, प्रचार के नाम पर बहुत बड़ा पाप। मैं बच्चों को शिक्षा दे रहा हूं। बच्चे पवित्र होते हैं, भोले होते हैं,
और शुरू शुरू में लड़की लड़कों का संबंध भी शुद्ध होता है, लेकिन क्योंकि ये कलयुग है और माया का प्रभाव है, धीरे धीरे करके एक स्थिति ऐसी आएगी कि वह संबंध, वह पवित्रता पाप में बदल जाएगी, निश्चित रूप से। कई लोगों को अपने मन पर भरोसा, विश्वास होता है कि नहीं, मैं नहीं पिघलूंगा, मैं नहीं गिरूंगा। अरे बड़े बड़े लोग इससे नहीं बचे, ब्रह्मा भी नहीं बच पाए, शिव जी नहीं बच पाए, तो हम कौन सी खेत की मूली है? हम तो एक साधारण आदमी हैं। बड़े बड़े लोग इस चीज से नहीं बच पाए। मैं ज्यादा तो क्या बताऊं, आप सब लोग जानते हैं ना, ये जितने भी शास्त्र हैं वेदव्यास मुनि ने लिखे। अब वेदव्यास मुनि तो मात्र बोलते थे, लिखने वाले तो गणेश जी थे, है ना। गणेश जी पुराण, भागवत इत्यादि सबको लिखते थे। वेदव्यास मुनि बोलते थे, और वेदव्यास और गणेश जी के बीच में एक ऋषि थे जिसका नाम था जैमिनी ऋषि। वो एडिटिंग करते थे। एडिटिंग जानते ना, थोड़ा काटना छांटना, थोड़ा सेट करना। वेदव्यास जी वेद शास्त्र को बोलते थे, जैमिनी ऋषि एडिटिंग करते थे, और गणेश जी लिखते थे। एक दिन की बात, वेदव्यास मुनि वह पुराणों में कुछ श्लोक बोल रहे थे, गणेश जी लिख रहे थे। बोलते बोलते वेदव्यास जी इस प्रसंग पर आए, स्त्री का संग नहीं करना चाहिए। कहा कि लिखो, और किसी पुरुष को किसी भी स्त्री का संग नहीं करना चाहिए, यहां तक अपनी मां और अपनी बहन के साथ भी एकांत में नहीं बैठना चाहिए। यहां तक एक साधु को, एक ऋषि को भी किसी स्त्री के साथ एकांत में नहीं बैठना चाहिए। वेदव्यास मुनि लिखा रहे थे, जैमिनी ऋषि ने ऑब्जेक्शन किया। बोले महाराज आप इतना कुछ क्यों लिखा रहे हैं? ये बात तो समझ में आती है कि साधारण आदमियों को स्त्री के साथ नहीं बैठना चाहिए एकांत में, लेकिन साधुओं को स्त्री के साथ नहीं बैठना, अरे साधु की इंद्रियां तो कंट्रोल में होती हैं। साधु के लिए ये सब लिखने की जरूरत नहीं है। अब वेदव्यास जी जैमिनी ऋषि को कैसे मनाएं? कहा ठीक है, एक काम करो, वैसे भी संध्या का समय हो चुका है, हम लोग अपने अपने घर पर जाते हैं, रात को सोच लेंगे, कल सुबह फ्रेश मूड में लिखेंगे। आप भी अपना सजेशन, अपना मंतव्य देना, सुबह फ्रेश मूड में हम लोग लिखेंगे जो भी लिखना है। उस पॉइंट को पेंडिंग रख दिया, और गणेश जी अपने घर पर चले गए, वेदव्यास मुनि अपने घर पर, और जैमिनी ऋषि अपने घर पर। जैमिनी ऋषि अपनी कुटिया में एकांत में अकेले सो रहे थे। रात को 12 बजे किसी ने दरवाजा खटखटाया। जैसे कल रात को बारिश हुई ना, वैसे भयंकर बारिश हो चुकी थी। देखिए हमारे ईश्वर, हमारे कृष्ण कितने कृपालु हैं। 2 दिन से मैं देख रहा था भक्त लोग कितने परेशान होते थे, इतनी गर्मी, इतना पसीना, मुझे भी इतना पसीना होता था। कृष्ण ने इतनी बारिश की, इतना ठंडा बना दिया कि भक्तों को कोई प्रॉब्लम नहीं है आज। अब इससे बड़ा चमत्कार और क्या दिखा सकते हैं, यदि समझ सके तो। भगवान ने देखा कि मेरी कथा सुनने के लिए भक्त लोग इतने दूर दूर से आते हैं, इतने उत्साह से आते हैं, और गर्मी के कारण परेशान हो रहे हैं। मैं देख रहा था एक पंखा है ना, 10 लोग झगड़ा कर रहे थे। एक माताजी अपनी ओर घुमा कर बैठी तो दूसरी ओर अपनी ओर घुमा देती थी। फिर दोनों माताजी एक दूसरे की ओर आंखें फाड़ फाड़ के देखते थे। बोल तो नहीं पाएंगे, अब मेरे होते हुए झगड़ा तो नहीं कर सकते, लेकिन आंखें इतनी बड़ी बड़ी करके एक दूसरे के सामने पंखा क्यों घुमाया, जैसे मानो आंखों से ही जलाकर भस्म कर देंगे, जैसे आंखों से ही जलाकर भस्म कर देंगे।
लेकिन कृष्ण कितना दयालु है? कि बिल्कुल ऐसी बना दिया है? इस हॉल को एयर कंडीशन बना दिया है? कृष्ण भी चाहते हैं कि मेरे भक्त कंफर्टेबली कथा सुने। और कृष्ण ने यह भी सोचा होगा, पहली बार भेजा है लाल गोविंद दास को, परेशान होंगे तो दूसरी बार बुलाएंगे नहीं, तो सोचा कि सब ठीक कुशल मंगल कर दिया। सब देखो ऊपर वानर सब ऊपर बैठे हैं। पवन तनय बल पवन समाना, बुद्धि ज्ञान विवेक निधाना। आइए कुछ पंक्ति वानरों के लिए। पवन समाना, बुद्धि विवेक पवन तनय बल पवन समाना, बुद्धि ज्ञान विवेक निधाना। पवन तनय बल पवन समाना, बुद्धि विवेक ज्ञान। हरे राम 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 सीता राम राम राम, हरे राम 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 सीता राम राम, हरे राम 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 सीता राम राम, हरे राम 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 सीता राम राम राम। हरे राम राम राम